एक एक दीवार प्लस रह गया कि किचन का पूरा सामान, और इधर क्या बोलते हैं बेड उड सभी, टीवी पंखा जो भी था सभी चीज उधर, ड्रिप का जितने भी सारे कुछ है वे सब कुछ, सिर्फ मेरा गाड़ी एक स्कूटी है वही ठीक है, बस सर कुछ भी नहीं है। क्या चावल तो खींच के पूरा निकाल लिया है, बोरा में था, उसके बाद ड्राम भी वहाँ बाहर में है, वो ड्राम में भी चावल था, गेहूं था, आटा था, और किचन का जो सामान तेल दाल जो भी साग सब्जी जो भी रहता है सभी है कि मतलब वो है कि मतलब सब उन लोग खा लिया, उसके बाद में निकाल के भी उधर फेंक भी दिया है। 2 गो लगा हुआ है ना मीटर दी, वहाँ मीटर में भी उन लोग नहीं मारा है, उन लोग को पता है कि वहाँ छुएंगे तो हमको करेंट आएगा। सो उन लोग को पता है, वहाँ कुछ नहीं किया है। जहाँ पे वहाँ 2-2 मीटर लगा हुआ है, एमसीबी लगा हुआ है, वहाँ नहीं छुआ है। सब आ गए हैं उतना, मतलब रात में और आके मतलब हौसला दिए, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है। काहे के लिए हम विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे सकते हैं, दे भी रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। देखिए काहे के लिए इतना रात में आना सभी को संभव नहीं हो सकता। ये बर्बादी कैसी हुई है? आप ये हाथियों के पैरों के निशान देख सकते हैं, किस तरीके से 22 हाथी अगर इतने बड़े क्षेत्र में घुसेंगे तो यहाँ पे लगे मटरों का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। सुबह से क्या नहीं खाए खाए नहीं है सुबह से? पड़ोसी लोग कोई नहीं दिया? नहीं बुला रहे थे तब नहीं गए थे। नहीं नहीं, मत रोइए मत रोइए। कल रात की घटना है, अभी तक गीता दी ने कुछ खाया, बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, नहीं कोई नहीं खाया, बच्चों को खिला देते। बोल रहे थे खाने के लिए मौसी, सब तो नहीं खाए हम लोग, नहीं चक्कर रहा नदी। नहीं 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 गीता दी। हम तो देखे थे लेकिन हमरा तो हम डर से हम ही कांपने लगे। हमरा बुढ़िया सोई हुई थी, उसको भी कुरा करके ले गया, हमको भी ले गया लोग। भाग गए आप लोग? हाँ, हम लोग को भी घर ले गया। बरसात शुरू होते ही राजधानी रांची और पूरे झारखंड में हाथियों का कहर शुरू हो जाता है। आपको पता है बरसात के मौसम में धान की रुपाई होती है और धान की रुपाई से शुरू होकर धान की कटाई तक हाथियों का कहर लगातार जारी रहता है। जितने भी गांव हैं हाथी वहां पहुंचते हैं, धान की खेती को भी बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ घरों को भी तोड़ देते हैं, कई बार तो लोगों की जानें भी चली जाती है। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 25 किलोमीटर दूर और मांझी प्रखंड के गगारी पंचायत में है। मेरे पीछे एक टूटा फूटा घर आपको दिख रहा होगा, ये एक महिला का घर है, नाम है गीता, 2 बच्चे हैं उनके। और कल रात में लगभग 20 से 22 की संख्या में हाथी आते हैं और इनके घरों को तोड़ते हैं, इनकी फसलें बर्बाद करते हैं। और ये देखिए ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है, रहने के लिए कोना नहीं बचा है। फिलहाल गीता यहाँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं, हस्बैंड नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये घर का आप नज़ारा देख सकते हैं, एक दीवार सीधी से खड़ी नहीं है, किचन है सामने में, किचन और बर्तनों को आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटे फूटे हैं। इधर सोने का कमरा था। रात के 10 साढ़े 10 बजे आसपास लगभग 20 से 22 हाथियों ने आकर पूरे घर को तबाह कर दिया, साथ ही साथ पूरी खेती बर्बाद कर दी। गीता हमारे साथ हैं, ये सिंगल मदर हैं, अपने साथ 2 बच्चों का पालन पोषण करती है और बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है, सिंगल इन्होंने ये घर बनाया है। गीता जी कितने रात में हाथी आए थे? 10 बजे 10 बजे आए, 3 घंटा यहाँ क्षति किए, उसके बाद ही गए। 3 घंटा। और आप ही के घर को केवल नुकसान पहुंचा हाँ, है? इस जगह पे मेरा ही घर में, अब उधर आगे क्या हुआ है मतलब उधर नहीं हम देखने गए, लेकिन मेरा घर और बारिश सभी कुछ मतलब क्षति करके गए हैं। कितनी संख्या में थे गीता दी? उन लोग 22 गो थे, 22 थे, और मतलब चारों ओर से मेरा घर को मतलब घेरा लगा दिए थे। और आप लोग कहाँ थे? हम लोग उधर से नदी तरफ से चढ़ने लगा ना, और उधर से फॉरेस्ट वाले का लाइट आया ना, तो हम लोग हैं सो मतलब इधर से निकल के हम लोग चल गए इधर बस्ती तरफ, भाग गए। हाँ। अब इतनी मेहनत से आपने घर बनाया है, एक बार घर बताइए दीदी कितना नुकसान हुआ है? बच्चे आपके उस समय कहाँ थे? मेरा बच्चा उन लोग को भी लेके गए थे, बोले कि चलो इधर लाइट भी आ रहा है, और उधर से लगभग 150-200 आदमी का लाइट का फोकस आ रहा था इधर पतरा ग्राउंड तरफ से, और उधर से ही हाथी झुंड में मतलब आ रहे थे। तो मतलब फॉरेस्ट वाले लोग हाथी को भगाते हुए इधर ला रहे थे ना? ला रहे थे फॉरेस्ट वाले, और मतलब जनता लोग भी थे, यहाँ का जनता नहीं, कुल्ही, कमता, बरवई, यहाँ डहू, और ये क्या बोलते हैं इसको, पतरा टोली, इधर का सारे मतलब आदमी लोग हाँ भगाते हुए आ रहे थे। इन लोग है कि इधर मतलब चढ़ गया, और उधर डहू तरफ का भी आदमी, और इधर मतलब उन लोग को जिधर दिखा कम लाइट
उधर मतलब चढ़ गया। अब हम अकेला आदमी क्या करते, हम भी निकल के चल दिए उधर। आवाज सुनी और आप बच्चों को लेकर चले गए। हाँ, हम लोग भी आवाज चले गए। आवाज बहुत दहशत भरी हाँ। थी दीदी। हाँ, आवाज बहुत कस के है। मतलब उधर से मतलब वीडियो अगर कोई मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन उसका गूंज रहा है ना आवाज, अगर रिकॉर्ड अगर हुआ है हम लोग का मोबाइल में तो सुन सकते हैं। वो बहुत दूर तक वो गूंज रहा है। अगर जैसे मोबाइल चालू करके छोड़ दिए है ना तो एकदम पूरा लगता था ना कि मतलब वो दौड़ के आ रहा है इस टाइप से। और आते हुए मतलब चारों और मतलब कोई किसी तरह मतलब कोई प्रकार की मतलब घर को मतलब क्षति करने में कहीं मतलब बाकी नहीं रखा। एक एक दीवार तो हाँ, एक एक दीवार प्लस रह गया कि किचन का पूरा सामान, और इधर क्या बोलते हैं बेड उड सभी, टीवी पंखा जो भी था सभी चीज उधर, ड्रिप का जितने भी सारे कुछ है वे सब कुछ। सिर्फ मेरा गाड़ी एक स्कूटी है वही ठीक है, बस सर कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करती हैं गीता दी, सिंगल मदर है हमने बताया, और ये पूरी घर इन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है। फिलहाल इनके घर को हम दिखाना चाहेंगे। गीता दी, कितना नुकसान हुआ है थोड़ा सा आप हमें बताइए। इधर किचन का सामान में गैस, उसके बाद किचन का स्टील ड्राम, खाना चावल जितना भी था, चावल तो खींच के पूरा निकाल लिया है, बोरा में था। उसके बाद ड्राम भी वहाँ बाहर में है, वो ड्राम में भी चावल था, गेहूं था, आटा था, और किचन का जो सामान तेल दाल जो भी साग सब्जी जो भी रहता है सभी है कि मतलब वो है कि मतलब सब उन लोग खा लिया। उसके बाद में निकाल के भी उधर फेंक भी दिया है, उधर देख सकते हैं। मतलब चावल खींच के ले गया खाने के लिए। उसके बाद यहाँ बेड है, मतलब उसके बाद यहाँ पलंग में उधर से मारा। उसके बाद अलमारी है, अलमारी उधर से धकल दिया। उधर पंखा उंखा हर रूम में भी था, मतलब सभी को मतलब धक्का देते हुए एकदम बजड़ते हुए इतना स्पीड में मारता था ना कि लग रहा है कि मतलब कुछ ब्लास्ट कर रहा है। मतलब एक आप लोग उधर भागे तो सुन पा रहे थे कि घर टूट रहा है। सामने ही थे, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से हम लोग 500 मीटर में दूर में है, ज्यादा दूर में नहीं है। हम लोग 500 दूर में वहां से लाइट मारते थे ना तो यहाँ दिखता था, और उधर से जब लाइट मारता था ना तो क्या बोलते हैं गणेश जी लोग सभी मतलब टूटने की आवाज हाँ, आ रही है। टूटने की आवाज आ रही है। उन लोग यहाँ परिक्रमा कर रहा था घर में, सब जितना उन लोग 22 गो है ना हाथी, उन लोग परिक्रमा पूरा कर रहे हैं। मेरा तुलसी पिंडा है वहां भी परिक्रमा कर रहे हैं उन लोग, हम लोग सब देख रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये किचन हो गया, ये एक सोने का कमरा हो गया। यहाँ भी ये सिलाई मशीन किसका है दीदी? मेरा ही है सिलाई मशीन, हम सिलाई भी करते हैं। बच्चों को कैसे पालते हैं आप? खेती बाड़ी तो एक हम देख पा रहे हैं आपकी खेत है, और बाकी घर में सिलाई भी करते हैं, कंपनी में भी करते हैं। वेलेंसिया कंपनी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, हम सभी कंपनी में काम किए हैं। ओरिएंट का भी कंपनी है, वहाँ भी काम किए हुए हैं। यहाँ मतलब लॉकडाउन से यहाँ रांची डिस्ट्रिक्ट में है, और पहले हम रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। तो ये सिलाई करके खेती बाड़ी करके परिवार चलाती थी। और भी कुछ कमरा इधर है दीदी? इधर है कमरा, और इधर देखिए ट्रक बक्सा है, पंखा है, टेबल है, बेड है, उसके बाद पूरे मतलब कपड़ा है, जो भी है सभी मतलब छतिए छतिए देख सकते हैं। बिल्कुल एक सामान यहाँ पर सही से नहीं है। आप ये बक्सा देख सकते हैं, पूरा सामान बक्से का निकला हुआ है। टेबल है, बक्सा तो एक इतना मतलब इसके ऊपर ईंटा घुस चुका है, पता ही नहीं चल रहा है कि कोई सामान यहाँ पे बचा भी होगा। पंखे का ये स्टैंड देख सकते हैं, सचिन हमें दिखाएंगे। ये स्टैंड देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक सामान यहाँ पर चूर हो गया है। बक्सा है, पंखा है, और टेबल है, एक बेड यहाँ था जो अभी सही सलामत है किसी तरीके का, बाकी ये बक्सा भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। मतलब हाथियों ने क्या कहर बरसाया है, आप समझ सकते हैं कि 22 हाथी अगर इस घर के चारों ओर घूमेंगे तो इस घर की क्या स्थिति होगी। फिलहाल गीता दी बगल में खेती भी करती हैं, खेती के सामान का भी खेती के सामानों से भरा एक रूम है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों की बर्बादी हुई है। ये आपका खेती का सारा सामान यहाँ रखता था? सभी मतलब जितना भी खेती के सामान है, ड्रिप वाला है, मशीन उसीन सब था, न्यू पुराना दोनों है, सब निकाल के फेंक दिया था। ये लोग तो बाद में हम लोग उधर से फेंक दिए हैं। हाँ, कर दिए हैं कि कहीं रोड में इधर उधर जो भी टूटल था। हाँ, और पूरा खिड़की भी मतलब क्या बहुत जोर लगाया गया है लग रहा है। खिड़की भी तोड़ दिया है, देख सकते हैं। तो ये है इनके घर की स्थिति कि क्या हो गया। आप सामने दीवारों को देख सकते हैं। स्कूटी था, मात्र खाली यहाँ पे स्कूटी खड़ा हुआ
करल था, ये शायद ये गिर गया कि पता नहीं, ये लाइट जो तार है ना, तार की वजह से उन लोग गाड़ी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया। वही मेरा गाड़ी है बस। हाँ, बिजली का डर से शायद लगता है उन लोग मतलब यहाँ गाड़ी को खींचने का कोशिश। यहाँ पे तार भी टूट चुका है, आप देख हाँ, सकते हैं। टूट शायद गया, इसीलिए मेन तार ही। ये मेन तार है, इसलिए शायद हाथी जो है अंदर तक नहीं आ पाए और एक दीवार केवल यहाँ पे खड़ा है। मतलब उनको पता है कि बिजली से हमें नुकसान होगा, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ क्या पाए। बोलते हैं, जो हाँ 2 गो लगा हुआ है ना मीटर दी, वहाँ मीटर में भी उन लोग नहीं मारा है। उन लोग को पता है कि वहाँ छुएंगे तो हमको करंट आएगा। सो उन लोग को पता है, वहाँ कुछ नहीं किया है। जहाँ पे वहाँ 2-2 मीटर लगा हुआ है, एमसीबी लगा हुआ है, वहाँ नहीं छुआ है। अच्छा, रात में विधायक जी आए थे, हमें जैसा पता चला ये खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ के जो विधायक है राजेश कच्छप, वो रात में ही जैसे उनको 1 बजे खबर रात मिला, ये घटना हुई है 10 साढ़े 10 बजे और विधायक जी पहुंचे थे रात में ही। ये बड़ी बात है कि विधायक हाँ। तुरंत आ गए हैं। हाँ, 1:30 बजे तक आ गए थे विधायक जी। आए, अपना जो देखे उखे, बोले हाँ क्षति तो हुआ है। क्षति होने का मतलब जो भी मतलब इंसान अगर सही है, आदमी सही सलामत है तो सही सलामत है, तो उसका मतलब ठीक ठाक है। अगर घर का नुकसान हुआ है, सामान नुकसान हुआ है या किसी प्रकार कुछ अथी हुआ है, तो हम मतलब भरपाई करने का कोशिश करेंगे और दिलाने का प्रयास करेंगे। ये वादा किया हाँ, है। वादा करके गए हैं। प्लस रह गया कि उन लोग क्या बोलते हैं, बिना बोले हुए जानवर है, उन लोग कुछ बोल ही नहीं सकता है, ना हम उनको कर सकते। उनसे डर मेरा है और मेरा से डर उनके भी है। लेकिन ये बड़ी बात है कि त्वरित में कोई विधायक अगर रात में आ जाए, ये आपके लिए अच्छी खबर है कि हाँ। विधायक जी तुरंत हाँ। कार्रवाई करते हुए आ गए। मतलब आ गए हैं उतना, मतलब रात में और आके मतलब हौसला दिए, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है। काहे के लिए हम विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे सकते हैं, दे भी रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। देखिए काहे के लिए इतना रात में आना सभी को संभव नहीं हो सकता है। कितना बजे तक थे विधायक जी? लगभग पौन घंटा तक यहाँ से वहाँ तक मतलब पूरा घूम घूम के हाँ, देखे। घूम के वो क्या बोलते हैं, वीडियो भी किए हुए थे, तो मतलब वो बोले हैं उसका अथी है। जिन लोग के पास मोबाइल था ना, उन लोग बनाए हैं। रात में तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो सामने से जो वीडियो किया हुआ है ना, तो पहचान रहे हैं कि मतलब जो वादा हाँ, किए हैं, हाँ। है ना। तो बिल्कुल ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि इतनी रात में अगर हाथी आते हैं और विधायक जी इस इलाके में आते हैं, क्योंकि ये मेन रास्ता से बहुत अंदर पड़ता है गगारी पंचायत, और रात के 1:30 बजे राजेश कच्छप यहाँ पहुँचते हैं, पूरे एरिया का जायजा लेते हैं और वादा भी किया है कि जो चीज़ें नुकसान हुई है ब्लॉक के थ्रू दिलाने की कोशिश करेंगे। दीदी, आप खेती भी करते थे, बगल में लंबा खेत आपको दिख रहा है। आइए खेत की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ से जब आप निकलेंगे तो सामने में ही इनका खेत है। इसी खेत से होकर जो हाथियों का झुंड है इनके घर तक पहुंचा था। आप सामने दे सकते हैं, बड़े से भूभाग में आपको, बड़े से इलाके में गीता जी का ये खेत मिल जाएगा। गीता जी कुछ लगाए थे क्या खेत में? आइए इधर आइए, क्या लगाए हैं? मटर लगाए हैं, अंकुर हो रहा है, देख सकते हैं। पूरे बड़े इलाके में आपने मटर लगाया हाँ, है? लगाए हुए हैं, देख सकते हैं, अंकुर हो रहा है। जूम करके फोटो ले सकते हैं, देख लीजिए। मतलब मेहनत अभी आपकी निकलना शुरू हुई थी और बर्बाद हो गई। मतलब यहाँ पे आदमी लगा के हम मटर लगा चुके थे, और अभी भी दाना इधर लगाने का, अभी भी घर में दाना जो बेड में पड़ा हुआ है ना, वो दाना और लगाने का, इधर आम का पौधा तरफ मतलब लगाने का है बाकी। देखिए बर्बादी कैसी हुई है। आप ये हाथियों के पैरों के निशान देख सकते हैं, किस तरीके से 22 हाथी अगर इतने बड़े क्षेत्र में घुसेंगे तो यहाँ पे लगे मटरों का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। पूरा पाइप ड्रिप से ये खेती करती हैं और आप देख सकते हैं कैसे पैरों के निशान है हाथियों के। उनका ये लेटरिंग भी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि हाथी यहाँ पर आए थे और लगभग 3 से 4 घंटा पूरा बर्बाद करके, मतलब गीता जी लग रहा है कि एकदम टारगेटेड हाथी आए, आपके घर को तोड़े, खेत बर्बाद किए। उधर जो सामने घर है उधर नहीं गए? नहीं गया था, आप ही का नुकसान हुआ है? हाँ, मेरा ही हुआ है। और इधर थोड़ा मोड़ा बगल में मौसी लोग का है ना, तो इधर से जैसे गए हैं ना, 3 लोग का ड्रिप रूप तोड़ते करते गया है, पूरा बर्बाद करते हाँ। हुए गए। कितना का नुकसान का अनुमान लगा रहे गीता दी? हम तो जोड़ रहे थे, और मुखिया जी घर का पूरा खेती उती लगा के 9-10 लाख का मतलब ये हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान है ये। हाँ, सामान उमान सब मिला उला के। खाने पीने का क्या हुआ? किचन पूरा बर्बाद हो गया है। चावल सुबह से क्या खाए हैं? सुबह से क्या नहीं खाए? खाए नहीं है सुबह से?
पड़ोसी लोग कोई नहीं दिया? नहीं बुला रहे थे तब नहीं गए थे। नहीं नहीं, मत रोइए मत रोइए मत रोइए। तो कुछ खाए हैं कि नहीं गीता दी? रात का मामला, अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। खाएंगे, हिम्मत करेंगे तो जो मुआवजा है उसके लिए लड़ पाएंगे ना। ब्लॉक से लोग आए थे। मत रोइए मत रोइए। ब्लॉक से आए थे कर्मचारी शायद, क्या बोले? वो बोले कि अभी फिलहाल में जो रोटेशन देते हैं ना मुआवजा, वो वीडियो साहब देंगे। तो अभी पूरा ब्यौरा लेके गए हैं। मतलब हाँ। इसमें हाथियों की वजह से जो बर्बादी होती है, इसमें ऐसा होता है कि पहले निरीक्षण करते हैं अधिकारी, पूरा नुकसान लेके जाते हैं, उसके बाद फिर मुआवजा देने की बात होती है। फिलहाल विधायक जी आए थे, हो सके इस बार कुछ जल्दी आपको मुआवजा मिल पाए, जल्दी आपका काम हो पाए, लेकिन नुकसान भारी हुआ है जी। रोइए नहीं रोइए नहीं। कल रात की घटना है, अभी तक गीता दी ने कुछ खाए, बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, नहीं कोई नहीं खाया। बच्चों को खिला देते। बोल रहे थे खाने के लिए, मौसी सब तो नहीं खाए, हम लोग नहीं चक्कर रहा नदी। नहीं 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 गीता दी, देखिए जानवर है, हम ज्यादा इल्जाम उन पे भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि शायद उनके रास्तों को हम शहरवासियों ने ही बर्बाद किया है, क्योंकि एक कॉरिडोर होता है उनके आने जाने का, और वो कॉरिडोर को अगर आप नुकसान करते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, कोई डैम बना देते हैं, तो वो इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं और इस तरीके की बर्बादी शुरू होती है। जैसे गीता दी का कहना है, देखिए इधर ही से आए थे हाथी। आप सामने दे सकते हैं, सामने में क्या नदी वदी भी है? हाँ, नदी भी है। हाँ। पतरा ग्राउंड है। पतरा ग्राउंड है, उधर से मतलब बाउंड्री दिख रहा है, व्हाइट न्यू बाउंड्री है पतरा ग्राउंड का, उसी से साइड आए और इधर से मतलब यहाँ गोभी है लगा हुआ बगल में पड़ोसी का, उस गोभी को खाते हुए यहाँ चढ़ गए। हाँ। तो फिलहाल हम उरमांझी आए हैं, गगारी पंचायत भी है और गगारी गांव भी है, जैसे हमें पता चला। और यहाँ पे जो नुकसान हम देख पा रहे हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ है। सिंगल मदर है, 2 बच्चों का लालन पोषण इसी खेती और इसी सिलाई मशीन के थ्रू कर रही हैं। और इस बाबत अगर हाथियों का इस तरीके से कहर लगातार इस तरह से अगर बढ़ेगा, तो हमें लगता है कि पूरे गाँव को धीरे धीरे नुकसान होगा। दीदी, आप थे उस वक्त जब हाथी आए थे? नहीं, हम भी यहाँ नहीं। आप कौन हैं? हम इसका जेठ जेठ सास हैं। फुआ हुआ है। तेनिगो ने पोसी रख ले हैं। बर्बादी बहुत हो गया। पोसते करते कोई तरह से जिए खाए चलते आयल थी, तो भगवान नहीं सोचल थी, ओकरो विचार करना चाहिए जे कैसे ऐसा करिए कि आप का मने हैं, तो उसका अगला वाला का बाहर पानी देथू, बाल बच्चा जिएगा देखेगा उसके तरफ से। हमरा कहना है कि अब आगे बढ़ना जे हुआ तो हो ही गए खती, लेकिन जान बच गई दीदी, ये बड़ी बात है। जान बच गया तो देखा तो जान बचावे करेगा, पहले भाग गया तो नहीं बचेगा। शायद यहाँ रहते तो बहुत दिक्कत होती। हाँ, हल्ला हुआ ना, हल्ला हो गया, उसका चलते मेरा बच्चा और मेरा भोजे भाग गया। नहीं, ये तो 10 साढ़े 10 बजे की बात है। अगर रात का 12-1 बजे रहता, आप लोग सोए हुए रहते, तब तो जान माल का दोनों का नुकसान होता। दोनों को नुकसान होता, प्लस रह गया कि हल्ला मतलब उधर से सुनाता ना, तो हम लोग मतलब निकल सकते थे, और अगर हल्ला नहीं होता तो नहीं सुन पाते। और लाइट भी जैसे उधर से मार रहा था ना, तो हम लोग घर तरफ पूरा यहाँ दिख रहा था, यहाँ घर में घुसता था। कि बाबा कौन है? ये पड़ोसी के दादाजी है। आप देखे थे बाबा हाथियों को आते हुए? हम तो देखे थे, लेकिन हम डर से हम ही कांपने लगे। हमरा बुढ़िया सोई हुई थी, उसको भी कुरा करके ले गया, हमको भी ले गया लोग। भाग गए आप लोग? हाँ, हम लोग को भी घर ले गया। बाद में देखे कि यहाँ जब ठिरका हाथी ना, तो लग रहा है कि घरवा आकर के ठिरकने लगा। उसके बाद हमको ले गया उधर और सब भागने लगा नदी तरफ। तो यहाँ से उसके बाद तो यहाँ से गए हम घर में, उसके बाद इधर तो सब सन्नाटा हो गया। उसके बाद तोड़ा है इसको, और उसके बाद तो इधर हम नहीं आए, तो बिहान आए तो देख रहे हैं पूरा अथी हुआ है, बर्बाद हो गया है। यहाँ इस रास्ते पे हाथी आते जाते रहते हैं या कि पहली बार देख रहे हैं? नहीं, पहली बार यहाँ आए हैं। पहले आते थे तो उधर अथी जंगल किनारे मतलब चले जाते थे, ये रास्ता नहीं आते थे। लेकिन सामने में एक जंगल है, का जंगल बोलते हैं इसको? गगारी पहाड़ बोलते हैं। गगारी पहाड़। तो जंगल से अब इधर बढ़ गया हाथी। हाँ, नहीं, इधर से आए थे, कुचू तरफ से लाया, उधर सदमा तरफ से इन लोग को दौड़ाते हुए लाया, और इधर आ गया वहाँ
उस पार एगो टंकी है, वहाँ पर से पार हुआ दीवालवा वहाँ धंसाने के लिए, तो वहाँ नहीं अथी हुआ, टूटा बगनवा, तो वो किनारे किनारे आया। आदमी इधर से आया एकदम टोरच बत्ती और बड़का बत्ती लेकर के पूरा, अब वो सब गढ़ा में उन लोग को देखे वहाँ, और उन लोग तुरंत इधर पहुँच गए। एखनो तो के डर लागत होगा। डर तो नहीं लगेगा, आप सुन रहे हैं कि फिर यही है पहाड़वे में, तो हो सकता है आएगा कि अच्छा, क्या ये बता लो पहाड़ में हो। अभी बोला लड़का सब जो सब देखा है। तो फिलहाल हाथियों का झुंड गगारी पंचायत में अभी रुका हुआ है। कल रात से लगातार यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है, पूरा गांव सदमे में है, डरा हुआ है। और देखिए गीता दी की जो नुकसान है, हम सोच नहीं सकते हैं कितना बड़ा नुकसान इनका हुआ है। घर बर्बाद हो गया, खेती बर्बाद हो गई, मटर लगाया हुआ था सब बर्बाद हो गया, और इनका एक बोरिंग मशीन है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। सारी चीज़ों को हाथियों ने तोड़ दिया है। फिलहाल देखिए ये अच्छी खबर बस इसमें ये है कि विधायक जी रात में ही यहाँ पर आए थे, पूरे नुकसान का जायज़ा लिया है। कितना इनको नुकसान का भरपाई करवा पाएंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इस गगारी पंचायत के अगल बगल इलाकों में रहने वाले हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि हाथियों का झुंड अभी जंगल में ही है, घगारी जंगल में ही है, कभी भी आपकी तरफ भी बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा होशियार रहिए 1-2 दिनों के लिए। और देखते हैं फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं, उन तक क्या जानकारी पहुंच पाई है, क्योंकि कल फॉरेस्ट वाले ही इधर ये हाथियों के झुंड को इधर लेकर आए हैं। वो अब हाथियों की झुंड को किधर लेके जाएंगे, ये जैसी जानकारी मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन और मांझी के जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा सतर्कता में रहिएगा, होशियार रहिएगा, खासकर रात में कहीं हाथी आपके घरों तक ना पहुँच जाए। फिलहाल हम यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे कि हम ब्लॉक में भी जाएं और गीता दी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वहाँ अधिकारियों से बातचीत कर पाए। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।